हेलो एवरीवन। तो मैं जहाँ भी सुन रही हूँ सारी इन्फॉर्मेशन HPTGT का जो कमीशन का पहली शिफ्ट हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट चल रही है आई सपोज़। एंड तो सारे बच्चे कह रहे हैं कि कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। तो आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ होगा। ऑब्वियसली आगे वाली शिफ्ट वाले बच्चे थोड़ा सा पीछे वाली शिफ्ट के बच्चों को देखते हैं गाइडेंस के लिए, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि ये टाइम नहीं है खुद को कंफ्यूज करने का, ठीक है। और अपनी तैयारी पर ऐसे भरोसा तोड़ने का भी टाइम नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू हैव डन व्हाट यू हैव डन, है ना। तो अगर आपने नहीं भी की है तैयारी या आपने करी भी है तैयारी, तो सो इट दिस इज़ नॉट द टाइम टू पैनिक। जस्ट रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ्स। अभी सिर्फ पहले दिन की पहली शिफ्ट हुई है, ठीक है। तो अभी और भी बहुत सारे दिन बाकी हैं मेडिकल के लिए स्पेसिफिकली, और जो नॉन मेडिकल के हैं उन बच्चों के पास थोड़ा सा टाइम है। तो मैं बस एक ही गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ कि हैं तो ट्वेल्थ के टॉपिक्स, और सारे टॉपिक्स नहीं उठाए हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स इन्होंने नहीं उठाए क्योंकि कितना ही कवर करेंगे, है ना। विद इन 2 आवर्स 120 क्वेश्चंस दे रहे हो, सॉरी 200 क्वेश्चंस दे रहे हो, और उसमें से भी 140 क्वेश्चंस में अगर आप सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस डालो, इन डेप्थ पूछने लग जाओ, तो उतना समय नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि ट्वेल्थ के थोड़ा सा एडवांस्ड, है ना, थोड़ा सा ट्वेल्थ से एडवांस जो ट्वेल्थ के टॉपिक्स हैं उन्हीं को उठाकर हल्का सा एडवांस लेवल पर लेकर गए हैं, बस इतनी सी बात है। और कई बच्चे तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि नीट का करते हैं, नीट के क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो, करने को कर सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास, आप नॉन मेडिकल सेक्शन के हो, आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आप रिवाइज़ करना चाहते हो, तो आप एक बार देख सकते हो नीट के क्वेश्चंस, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट मैं आपको वही बोलूँगी कि अगर आपकी तैयारी पहले से आपने ट्वेल्थ तक के टॉपिक्स कवर किए हैं, बस उनको हल्का सा एडवांस लेवल पर लेकर जाना है, बस दैट्स इट। ग्रेड का आपका बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा है, ग्रेजुएशन के आपको क्वेश्चंस परसेंटेज बहुत ही कम मिलेगी। तो ये मैं अभी सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रही हूँ, नेवर नो कि जो अभी सेकंड शिफ्ट बाकी है या इसके बाद वाली शिफ्ट्स हैं, बाद वाले दिन हैं, उनमें क्या होगा, है ना। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आपने फोकस करना है ट्वेल्थ के टॉपिक्स को थोड़ा सा एडवांस लेकर चलना है, ठीक है। ट्वेल्थ के टॉपिक्स को थोड़ा सा एडवांस लेकर चलिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो हिंदी इंग्लिश है, देखिए बहुत इजी आ रहा है हिंदी इंग्लिश में, मुहावरे ये सब आ रहा है, करेक्शन करने को आ रही है थोड़ी बहुत। और एंटोनिम पूछा गया था, एक ही एंटोनिम बोला है, ठीक है। तो उसके बाद हिंदी इंग्लिश से थोड़ा सा कम लेवल पे आपको, मतलब हिंदी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी के क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर थोड़ा आपको, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक पेडागोजी पूछी गई है, क्योंकि पेडागोजी तो ऐसे भी बड़ा सिलेबस का पोर्शन है, बट वो भी कुछ बहुत ज़्यादा खास अभी इस वाली शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो आपका, मतलब जीके आपका करंट अफेयर्स ही है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। कुछ एक अमेंडमेंट्स जैसे पंचायती राज या फिर आपको कुछ डेज पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट, बस दैट्स इट, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है, वो तो बहुत ही कम है, ठीक है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पार्ट अभी बहुत कम दिखा है ना। तो आपने ज़्यादा इधर उधर नहीं घबराना है, हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर्स आपने अपनी तैयारी जैसे चल रही थी वैसे ही रखनी है, बस ट्वेल्थ के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं को एडवांस लेकर चलना है, ठीक है। ओके, बस that's it. Thank you so much for watching, and I hope this video was useful for you.